मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस अचीवर क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 1 का कर लिए हैं, जिसका वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इससे वीडियो को देखें। अगर आप हमारे ये चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम क्लास 10th का जो भी वीडियो हो सोल्यूशन हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1 रियल नंबर का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, सब्जेक्ट हमारा है मैथ, एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन। बुक मेरे पास है, आप सभी के पास भी बुक होगा। क्वेश्चन हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका सॉल्यूशन हमने पहले से यहाँ पे लिख लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि जो नंबर दिया है 140, इसका प्राइम फैक्टर करके इसका हमको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? 114। तो 114 का अगर फैक्टर करिएगा तो इसका फैक्टर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156। 156 का प्राइम फैक्टर अगर करिएगा तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए यहाँ पे 3825। इसका अगर हम क्या करें? प्राइम फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टर करने पे हमको क्या मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5005। तो 5005 को हम लोग क्या प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7429। चलो ठीक है, तो इसका अगर हम फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसके पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक, तो हमको सबसे पहले क्या करना है? ये जो नंबर दिया गया है 26 और 91, इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना है या कैसे निकालना, तो जैसे मन करे वैसे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसको प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 27 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 13। 91 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो और उसका लोएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब आते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम इसका क्या होगा? तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं और जो नहीं मिला है उसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2, तो 2 को भी ले लिए, 13 को तो काउंट कर लिए हैं, इसमें से 13 पर अब क्या हो गया? 7। अगर इसको हम करें 13 मल्टीप्लाई 2 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 182। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 13। एलसीएम बराबर कितना आ गया? 182। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26
6 मल्टीप्लाई 91 बराबर एलसीएम ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है 13 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 132। तो अगर हम इसको 27 और 91 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2366। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 510 एंड 92। तो 510 और 92 का हमको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका एलसीएम सबसे पहले इसका निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा कॉमन देखते हैं। तो कॉमन देखिए इसमें क्या है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2। अब 3 इसमें नहीं है 5 इसमें है इसमें नहीं है 17 इसमें नहीं है। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया 2। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 2। अब एलसीएम तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा तो 2 को तो काउंट कर लिया इसको लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसमें तो 2 काउंट कर लिए हैं 2 काउंट कर लिए हैं 2 मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हाँ जो पहले काउंट कर लिए हैं एचसीएफ उसको लिख लेते हैं ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 23। अब इस सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 23। सबको गुना करेंगे तो एलसीएम बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 3 4 6 0। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना 510 मल्टीप्लाई 92 बराबर एचसीएफ इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है 2 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा। अब तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा हम डायरेक्ट लिख देते हैं 11692 बराबर इसको मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा 01169 तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 7 54 का कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 कितना टाइम्स है 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 का पावर 3। हम निकालते हैं क्या एचसीएफ बराबर। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा कॉमन कॉमन। तो कॉमन इसमें भी 2 का पावर 2 है इसमें भी 2 है कॉमन है। अब एचसीएफ कौन होगा तो लोएस्ट पावर तो 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो लोएस्ट पावर 3 का पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 to the 6। ठीक अब बताइए एलसीएम में। एलसीएम में क्या हो जाएगा कॉमन तो 2 और 2 तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 3 हाईएस्ट पावर 3 का पावर 3 फिर 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम इसका 2 का पावर 4 और 3 का पावर 3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा ये हमारा क्या गया एलसीएम 3024। ठीक है अब हम क्या करते हैं तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो गिवन है वो कितना एचसीएफ एचसीएफ कितना है 6 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 3024। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 18114 बराबर 18144। ये क्या हो गया वेरीफाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन है 12
15 एंड 21। तो 12, 15 और 21 का हमको एचसीएफ निकालना है। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 8। अब यहाँ पे देखते हैं 15 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 5। और 21 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक। अब आते हैं कहाँ पे? एचसीएफ बराबर क्या होगा। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा? तो यहाँ देखिए आगे इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1। 3 का पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉमन हम इसमें देखते हैं। तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं, 2 इसमें नहीं है, चलिए छोड़ देते हैं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो 3 और हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर इसका कितना है? 1। तो 3 का पावर 1, तो 3 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब आते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में क्या होगा कि कॉमन पहले देखते हैं। तो कॉमन क्या है? 3। तो 3 क्या हो गया? कॉमन। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 4 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 5 जा 35 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 और 0। तो एलसीएम बराबर कितना हो गया? 420। एलसीएम बराबर कितना हो गया? 420। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 29 23 और 29। चलिए यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये खुद में ही क्या है? प्राइम नंबर है। हम यहाँ देख रहे हैं कि 17 भी क्या है? प्राइम नंबर है। एलसीएम 23 भी क्या है? प्राइम नंबर है। और 29 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो 71 को लिख सकते हैं 1 इंटू 17। 23 को 1 इंटू 23। 29 को 1 इंटू 29। अब देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर का जो प्राइम नंबर होता है उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 1। और एलसीएम बराबर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा? 1133 9। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 1। एलसीएम बराबर कितना होगा? 1133 9। 1133 और 9। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर का है 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 का पावर 3। ठीक। 9 का कितना हो जाएगा? 9 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 बराबर 3 का पावर 25 का कितना हो जाएगा? 25 का 5 मल्टीप्लाई 5 5 का पावर 2। 3 का पावर 2। 5 का पावर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं
यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर देखिए इसमें 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 इसमें नहीं है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0, क्योंकि 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1। इसमें भी कॉमन देते हैं, इसमें भी कितना होगा 2 के पावर 0। अब देखिए यहाँ पे 3 इसमें नहीं है, तो 3 के पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और इसमें भी 3 नहीं है, तो इसमें भी लिख सकते हैं 3 का पावर 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 का पावर 0 हम इसमें भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 0 इसमें भी। क्यों लिख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा A का पावर 0 बराबर वैल्यू कितना होता है 1, यानी कोई भी नंबर का पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1। ये लिखने से हमारा क्या होगा कि गलती होने का चांस बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि हमको इसमें आसानी से कॉमन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन देखते हैं इसमें, तो 2 का पावर 3, 2 इसमें भी है, तो HCF तो बराबर क्या हो जाएगा कॉमन 2। अब लोएस्ट पावर कितना है इसका, तो 0, 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे 3 का पावर 0 इसमें भी, 3 का पावर 2 इसमें भी, 3 का पावर 0 इसमें भी, तो 3 सब में है, लोएस्ट पावर क्या है 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 5 का पावर 0 इसमें भी है, 5 के पावर 0 इसमें भी है, 5 का पावर 2 इसमें भी है, तो लोएस्ट पावर एलसीएम एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, लोएस्ट पावर देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा 5 का पावर 0, तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 5 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1, तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया 1, एचसीएफ बराबर कितना आ गया 1। अब देखते हैं एलसीएम, एलसीएम में भी क्या बोलते हैं कॉमन देते हैं, तो कॉमन 2 इसमें भी कॉमन हाईएस्ट पावर 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई, आगे देखते हैं 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो हाईएस्ट पावर 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो 5 का पावर 2 हाईएस्ट पावर है, तो 5 का पावर 2, ठीक। 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 18, 100, 1800, ये हमारा क्या गया एलसीएम, क्या गया एलसीएम। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट एचसीएफ, क्वेश्चन नंबर 4, HCF of 306 675 इक्वल टू 9, ठीक। फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है एलसीएम, चलिए देखते हैं। ए बराबर यानी फर्स्ट नंबर बराबर 306, सेकेंड नंबर बराबर 675 और HCF बराबर हमको दिया है, HCF बराबर कितना दिया है 9, हमको क्या फाइंड करना है, तो एलसीएम बराबर 1। हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर HCF मल्टीप्लाई HCF, जहां जहां जो है वहां क्या करते हैं पुट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर 306 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ कितना है 9 मल्टीप्लाई एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 9 बराबर क्या आ गया एलसीएम, कर दिया कितने बार में 34 बार में, 34 मल्टीप्लाई 657, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 22338, यानी कि हमारा एलसीएम बराबर कितना आ गया, एलसीएम बराबर 2233, ठीक। ये और हो गया 4 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि हमको पता करना है, चेक करना है कि 6 का पावर जो n है वो एंड होगा, एंड विथ डिजिट 0। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि n का जो वैल्यू है हम फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। चलिए इसको सोल्यूशन इसका देखते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं 6 का पावर 1 बराबर कितना 6, 6 का पावर 2 बराबर 36। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम 6 का पावर n का वैल्यू कितना लिए 1, तो किस पे एंड हुआ 6 पे, 0 पे तो एंड हुआ नहीं। 6 का पावर 2 लेते हैं, किस पे एंड हुआ 6 पे एंड हुआ। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर हम n का कोई भी वैल्यू लें, n का कोई भी वैल्यू लें तो वो 0 पर क्या हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है। इसके लिए एंड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर 1 बराबर 2 इंटू 3 का पावर n। ठीक, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं it is observed that prime factorization of it is observed that 5 is not in the prime factorization of 6। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बार फिर से समझते हैं कि अगर कोई भी डिजिट को 0 पे क्या कराना पड़ेगा, एंड कराना पड़ेगा, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 के पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं तो 2 और 3 हो रहा है, तो 2 और 3, तो यहाँ पे अगर 5 रहता है, यहाँ पे अगर क्या रहता 5 रहता तो ये जो है 0 पर क्या कर सकता था, एंड कर सकता था। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 5 नहीं है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, तो it is observed that 5 is not in the prime factorization of 6. Therefore 6 के पावर 1 cannot be end with the digit 0 or any natural number। अब यहाँ हम एक चीज और लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल, यानी पॉसिबल है कब, जब इट इज पॉसिबल when 5 when 2 and 5 is present in the prime factorization of 6। ठीक, समझ में? यानी कि अगर 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में होता तो ये 0 पे क्या कर सकता था, एंड कर सकता था। चलिए देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 का है एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करना है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो इसकी नाती
7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 into multiply 1 प्लस 5। यानी कि हमको एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सॉल्यूशन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 13 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक, 13 को कॉमन लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 78। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है। ठीक, अब देखिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 78 है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 13 भी है, 78 भी है, और खुद का 1 भी है, और 13 मल्टीप्लाई 78 भी है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 13 और 78 है उसका मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है। कितना फैक्टर हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर। तो लिख सकते हैं in the expression of 17 multiply 11 13 plus 1, in the expression of itna, in the expression of itna has more than 2 factor. Therefore given expression is a composite number. चलिए अब देखते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है। ठीक, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके जोड़े तब भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें 5 को क्या ले लेते हैं कॉमन। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक ना, 1 5 को मल्टीप्लाई कितना हो गया 5, इस सब को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा प्लस 1। ठीक, 5 मल्टीप्लाई 1000 नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है इस नंबर में एक तो खुद का 1 क्या होगा, फैक्टर होगा इसका। ठीक, उसके बाद 5 भी इस नंबर का क्या है, फैक्टर है। फिर 1009 भी इस नंबर का क्या है, फैक्टर है। और ये खुद का नंबर 5 मल्टीप्लाई 109 भी इस नंबर का क्या है, फैक्टर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका इस नंबर का जो फैक्टर है मोर देन 2, क्या है, मोर देन 2 है। तो लिख सकते हैं कि इन द गिवन expression has more than 2 factor. Therefore the given expression is a composite नंबर। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पॉट फील्ड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, यानी कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पॉट फील्ड। सोनिया टैग 18 मिनट, जो सोनिया है, सोनिया 18 मिनट क्या करती है, टैग करती है, ठीक। टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड, यानी कि सोनिया एक राउंड कवर करने में कितना लेती है, 18 मिनट टाइम लेती है। रवि टैग 12 मिनट, रवि टैग 12 मिनट, रवि कितना कर रहा है, 12 मिनट कर रहा है। और सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि ये दोनों एक ही पॉइंट से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, यानी कि सेम पॉइंट और सेम टाइम में ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इन गो द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि सोनिया यहां से स्टार्ट की चल रहा, ठीक, और रवि भी यहीं से स्टार्ट किया चल रहा, ठीक, सेम पॉइंट और सेम टाइम, एक ही समय पर और सेम डायरेक्शन में, तो ये कितने मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 18 मिनट और 12 मिनट, तो गिवन में क्या है, गिवन में टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट और टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू 12 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ आर LCM of 18 and 12। 18 और 12 का LCM निकाल जाएगा, इसका टोटल टाइम हो जाएगा। तो 18 और 12 का LCM, 18 का लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 12 का लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम 3 इसमें 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 का पावर 3, तो 3 जा 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई काय हरा करता रहा। चलिए देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, 2 का पावर 4 इंटू 9, 36 मिनट, यानी कि टाइम टेकन बाय बोथ। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन, दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। ये हमारा हो गया आंसर। धन्यवाद दोस्तों।